पंडितों की घर वापसी होनी चाहिए। ये पीडीपी का एजेंडा है। राजनीतिक प्रक्रिया में भी कश्मीरी पंडित शामिल हो। तो पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती को सुन रहे थे आप, जो कश्मीरी पंडितों को लेकर के ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थी। इससे पहले अभी उन्होंने उपराज्यपाल मनोज सिन्हा से मुलाकात की, जिसमें उन्होंने कश्मीरी पंडितों के मुद्दे को लेकर के बात की और इसके साथ ही अमरनाथ यात्रा को लेकर भी महबूबा मुफ्ती ने उपराज्यपाल मनोज सिन्हा से बात की। और अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि कश्मीरी पंडितों का जो मामला है वो बहुत ही सीरियस और सेंसिटिव मामला है। पीडीपी का एजेंडा है कि कश्मीरी पंडित वापस आने चाहिए। राजनीतिक प्रक्रिया में कश्मीरी पंडित शामिल हो, कश्मीरी पंडितों की घाटी में जल्द वापसी हो। तो पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कश्मीरी पंडितों का मुद्दा उठाया और इसे सीरियस और सेंसिटिव मामला बताया। इससे पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले उपराज्यपाल मनोज सिन्हा से पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने मुलाकात की। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा से उन्होंने मुलाकात की। श्रीनगर में राजभवन में ये मुलाकात की। 5 साल में पहली बार उपराज्यपाल से मिली महबूबा मुफ्ती। उसके बाद ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने बताया कि उपराज्यपाल से कश्मीरी पंडितों के मुद्दे और अमरनाथ यात्रा को लेकर उन्होंने बातचीत की। इसके साथ ही प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि कश्मीरी पंडितों की घाटी में जल्द वापसी होनी चाहिए। ये पीडीपी का एजेंडा है। इसके साथ ही राजनीतिक प्रक्रिया में भी कश्मीरी पंडित शामिल हो और साथ ही कश्मीरी पंडितों के मुद्दे को उन्होंने सीरियस और सेंसिटिव मसला बताया। एलजी के सामने 3 बड़े मुद्दे रखे। कश्मीरी पंडितों का के वापसी का मुद्दा उठाया। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स से रिपोर्ट आई थी, उसमें 64,951 कश्मीरी पंडित फैमिलीज इस वक्त जम्मू कश्मीर से बाहर हैं, जिसमें जम्मू में ज्यादा हैं, दिल्ली में हैं और बाकी स्टेट्स में हैं। तो इसमें कई लोग जो हैं जो वापस आना चाहते हैं, कई लोग यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर पैकेज के अंडर नौकरियां कर रहे हैं। तो एक तो हमने उनको कहा ये जो ट्रांसफर का सिलसिला बड़ा सख्त है, जो यहाँ पीएम पैकेज के अंडर लोग आए हैं तो उनका जो उनकी ट्रांसफर का जो सिलसिला है वो बड़ा सख्त बनाया गया है, बड़ा रिजिड है। उसको फ्लेक्सिबल करने की जरूरत है सो दैट दे फील कंफर्टेबल। ये नहीं होना कि जहां उनको कंफर्ट महसूस नहीं होती है, डर है, खौफ है, पर आपको वहीं सर्व करना है, ऐसा नहीं होना चाहिए। उसके बारे में हमने बताया। दूसरा हमने बताया कि इनके अलावा एक तो जो गवर्नमेंट सर्विस करते हैं, उनके अलावा जो लोग दिल से वापस आना चाहते हैं जम्मू कश्मीर में, कई ऐसे लोग हैं जो वापस आना चाहते हैं, उनको जो उनका डिस्ट्रिक्ट ऑफ ऑरिजिन है, बर्थ है या जहां से वो हैं, उस डिस्ट्रिक्ट में कम से कम आधा कनाल जमीन गवर्नमेंट लैंड हमारे पास है। सरोज हमारे साथ है। सरोज, तो 3 बड़े मुद्दे महबूबा मुफ्ती ने उपराज्यपाल के सामने उठाए और इसके साथ ही कश्मीरी पंडितों के हित की उन्होंने बात करी अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में। क्या मायने हैं इनके? जी देखिए, अभी जो बखूबी पीडीपी है वो अब अपने ऑपोजिशन का रोल दिखा रही है। शुरू हो गया है कि सियासत जो है अब कहीं ना कहीं ऑपरेशन सिंदूर से जो मेन पॉलिटिकल मुद्दे हैं कश्मीर के जो भटक गए थे, उसको लेके अब पीडीपी जो है वापस तूल पकड़ रहे हैं, जोर पकड़ रहे हैं। आपने देखा अभी कहना यही है महबूबा मुफ्ती का कि आज एलजी मनोज सिन्हा से मुलाकात के बाद इन्होंने ये तय किया है कि कश्मीरी पंडित के लिए एक पैकेज हो, उनको वापस बुलाया जाए जो अपनी मर्जी से आना चाहते हैं। और कई सारे ऐसे कश्मीरी पंडित जो पीएम पैकेज के तहत कश्मीर में काम कर रहे हैं और उन्हें लग रहा है किसी भी तरीके की सिक्योरिटी थ्रेट है और अगर वो चाह रहे हैं कि वो ट्रांसफर ले, वापस उधमपुर जाए, वापस जम्मू खिते की तरफ जाना चाहे, तो उन पर रोकथाम ना लगे, उन्हें जाने दिया जाए। वही महबूबा मुफ्ती ने एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट उठाया है, ये कह के कि कई सारी गवर्नमेंट कॉलोनीज हैं जो कश्मीरी पंडित के लिए बनाई जा रही हैं, लेकिन जब हमारी कश्मीरी पंडित रिप्रेजेंटेटिव से बात हो रही है वो चाह रहे हैं कि हमें अलग थलग कॉलोनीज में ना रखा जाए, हमारे जो पुराने घर थे हमें वापस उन्हीं में एडजस्ट किया जाए और कम से कम गर्मियों में हम जम्मू से कश्मीर आ सकते हैं। वही अगर हम बात करें, एक और जो मुद्दा इन्होंने उठाया, इन्होंने कहा कि कई सारे ऐसे नौजवान जो कश्मीर के हैं जो यूएपीए के तहत या पीएसए के तहत जम्मू के कोट बलवाल जेल या किसी और जेल में इस वक्त बंद है, उनको वापस से कश्मीर लाया जाए। भले ही कश्मीर सेंट्रल जेल में रखा जाए उन्हें, लेकिन उससे कम से कम वो अपने घर वालों से मुलाकात कर पाएंगे।
तो कुल मिला के अगर बात की जाए तो यही है कि अब आप देखें किस तरीके से पॉलिटिकल मुद्दे जो हैं वो आहिस्ता आहिस्ता जोर पकड़ने लगेंगे। सुनने में ये भी आ रहा है कि आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि जो सबसे बड़ा मुद्दा था रिजर्वेशन का स्टूडेंट्स को लेके, वो बात भी अब तूल पकड़ रही है। और किस तरह से अब सीएम उमर अब्दुल्ला के लिए भाजपा के साथ साथ अब पीडीपी भी आगे चैलेंजेस रखेगा और किस तरह से जो इस वक्त उमर अब्दुल्ला की हुकूमत है वो इन चैलेंजेस को टैकल करेगी। जी सरोज, और इन सारे कश्मीरी पंडित के मुद्दों के अलावा भी अमरनाथ यात्रा को लेकर भी महबूबा मुफ्ती ने उपराज्यपाल से बात करी है। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। इनका कहना था महबूबा मुफ्ती का कि आज उपराज्यपाल से मिलने के बाद जिस तरह से हालात बने थे वायुसेना हमले के बाद, हमें एक आश्वासन चाहिए कि जो श्रद्धालु अमरनाथ के लिए यहाँ पर आ रहे हैं उनके लिए एक स्पेशल सिक्योरिटी ग्रिड रखा जाए ताकि उनको एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी मिले और कहीं ना कहीं उनको देख के फिर बाकी टूरिस्ट जो हैं उनमें भी एक उत्साह जगे और वो अपना रुख वापस कश्मीर की ओर करें। सरोज, आपको रोकेंगे और बीजेपी अध्यक्ष हमारे साथ रविंद्र रैना हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो रविंद्र रैना जी, अभी अभी महबूबा मुफ्ती ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कश्मीरी पंडितों के मुद्दे पर बात की, उनकी घाटी में जल्द वापसी हो ऐसा महबूबा मुफ्ती ने कहा, क्या मायने इनके? कश्मीरी पंडित जिन्हें 1999-90 में बंदूक की नोक पर कश्मीर घाटी से बाहर निकाला गया था, एक जीनोसाइड कश्मीर के अंदर 90 के दशक में हुआ था और जिसके बाद मजबूरी में गन पॉइंट पर कश्मीरी पंडितों को उनके घरों से बाहर निकाला गया था। लगातार प्रयास हो रहे हैं और कश्मीरी पंडित समाज धीरे धीरे कश्मीर घाटी की ओर आना जाना, अपने पूर्वजों के देव स्थानों पर, अपने भव्य पूजा स्थलों पर आना जाना लगातार कश्मीरी पंडितों का चल रहा है। जहां तक उनके कश्मीर में पुनर्वापसी का सवाल है, मुझे लगता है कि बहुत अच्छा वो दिन होगा जब सम्मान, मान सम्मान और स्वाभिमान के साथ कश्मीरी पंडित वापस कश्मीर घाटी, अपनी मातृभूमि, अपनी सरजमीन में जाएंगे। वो दिन हम सब के लिए बेहद खुशी के वो पल होंगे। लगातार केंद्र सरकार और अलग अलग लेवल पर राज्य की सरकारें जो रही सब प्रयास कर रहे हैं और इसी के साथ साथ जो कश्मीरी पंडित समाज है उनका जो नेतृत्व है, जो लीडरशिप है कश्मीरी पंडित समाज की, उनके साथ भी बातचीत करके एक ऐसा माहौल बनाने की जरूरत है कि कश्मीरी पंडित कश्मीर में जाएं, साथ सम्मान जाएं, स्वाभिमान के साथ जाएं और इस प्रकार जाएं कि भविष्य में कभी उन्हें पुनः पलायन ना करना पड़े। इस प्रकार की भी रणनीति हमें बनानी होगी। जी रविंद्र रैना जी, और जिस तरह से महबूबा मुफ्ती ने एलजी मनोज सिन्हा से मुलाकात की और अपनी मांगे रखी, कुछ मुद्दे उठाए, उनको आप किस नजर से देखते हैं और इसके साथ ही क्या आप उनका समर्थन करते हैं? क्या बीजेपी इसका समर्थन करती है? देखिए, उनका अपना एजेंडा है। महबूबा मुफ्ती साहिबा जम्मू कश्मीर की चीफ मिनिस्टर रही हैं, मेंबर पार्लियामेंट रही हैं और उनकी अपनी पॉलिटिकल पार्टी है, उनकी अपनी आइडियोलॉजी है, उनके अपने एजेंडे हैं। वो गए होंगे, उन्होंने अपना विषय जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब के सामने रखा है। अगर वो डेमोक्रेटिक तरीके से, अगर लोगों की बेहतरी के लिए, अवाम की बेहतरी के लिए, लोगों की भलाई के लिए अगर कोई काम करता है तो अच्छी बात है, लेकिन हमें यह भी समझना होगा अलगाववाद और आतंकवाद की पैरवी अब नहीं होनी चाहिए। इस आतंकवाद और अलगाववाद ने जम्मू कश्मीर के अंदर हजारों लाखों बेगुनाह लोगों का जो खून बहा है वो अलगाववाद और आतंकवाद की राजनीति और उनकी जो यहाँ भूमिका रही है उस कारण रहा है। अब कश्मीर के समाज में आतंकवाद और अलगाववाद की जगह नहीं है। हाँ, लोकतांत्रिक तरीके से आम लोगों की आवाज उठाना, आम लोगों की बेहतरी के लिए, गरीब, मजलूम, मस्कीन, ज़ईफों की मदद के लिए हर राजनीतिक दल को, हर सियासी जमात को काम करना चाहिए। और अगर महबूबा मुफ्ती लोगों की भलाई के लिए बात करती है तो अच्छी बात है। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका रविंद्र रैना जी।
तो जम्मू कश्मीर बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष रविंद्र रैना को सुन रहे थे आप, और महबूबा मुफ्ती के प्रेस कॉन्फ्रेंस पर उन्होंने अपना अमरनाथ यात्रा को लेके बातें हुई कि सारे कश्मीरी इस वक्त कंसर्न है कि जो पहलगाम में हादसा हुआ उसके बाद यात्रा को लेके हम चाहते हैं कि आप तो सिक्योरिटी तो आप अपनी रखेंगे, वो तो जरूरी है, मगर कश्मीरी लोग भी चाहते हैं कि वो यात्रा में बढ़ चढ़कर हिस्सा लें इस तरह, सो दैट दे मेक इट वेरी सेफ। जो उसमें वो कर सकते हैं उसमें अपना योगदान दे सकते हैं, अपना पार्टिसिपेशन कर सकते हैं। उसके लिए हमने भी कहा उनको कि आप हमें बताइए कि एज अ पार्टी हम क्या कर सकते हैं, बिकॉज वी वांट जो हमारी रही है रिवायत, सैकड़ों सालों से जो यात्री आए हैं कश्मीरियों ने उनको गले लगाया है, अपने कंधों पे उठाया है, हम चाहते हैं वो यात्रा उसी तरह चलती रहे, उसमें कोई